सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। रोज इनके नए नए बदलते रहते हैं, कभी कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं। इनको क्या भारत सरकार के में जो बैठे हुए हैं उनको ही नहीं पता लग रहा कि हमने क्या करना है। पूरी तरह से हिमाचल सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी जो है वो लोगों की अपेक्षाओं पे इस मुसीबत की घड़ी पे नहीं होती। मनमुटाव हर जगह होता है, लेकिन मनमुटाव को बैठ के जो है वो सुलझाया जा सकता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि विकास हुआ कहाँ। विकास की परिभाषा इनके लिए क्या है? सिर्फ भाषणबाजी ही क्या विकास की परिभाषा है? सड़कों का जितना बुरा हाल इन 3 सालों में मैंने देखा, कभी नहीं देखा। पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर, जिन्हें इस समय हिमाचल अनुशासन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया है, वे इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह आगामी रणनीति रहेगी, क्या जो है आगे उनका मास्टर प्लान है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाने का, उनसे जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले मैम आपको सबसे पहले मुबारक। आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और मैं आपका ही नहीं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कि इसके काबिल समझा मुझे। और आज मैं एक ऐसे समय में बनाई गई हूँ जब को पार्टी को हर कार्यकर्ता की बहुत ज़रूरत है। तो मैम किस तरह देखते हैं, क्योंकि इसमें कई नेता जो है जिनका नाम शामिल किया गया है, तो किस तरह की रणनीति रहेगी, आखिर क्या विप्लव ठाकुर का प्लान रहेगा? जिस तरह विप्लव ठाकुर जो है संसद में गरजती हुई दिखाई देती थी, क्या इस बार सरकार के ऊपर गरजती हुई भी दिखाई देगी? सरकार के ऊपर तो है ही है, क्योंकि ये सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। रोज इनके नए नए बदलते रहते हैं, कभी कर्फ्यू लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी जो कोविड का इन्होंने किया है, मैं समझती हूँ उसमें बहुत ही ज़्यादा इनकी नाकामी रही है। आज जो इतने इन्होंने किया कि मास्क ना पहनने पे हम जुर्माना करेंगे या जेल करेंगे, जिस दिन इन्होंने लॉकडाउन खोला उसी दिन क्यों नहीं ये सभी बातें की? अगर उस टाइम ये हिदायतें दी जाती और ठोस कदम उठाए जाते तो आज जो 50,000 से ऊपर कोविड केसेस हिमाचल में हुए ना हो पाते और इतनी डेथ्स। इसलिए मैं समझती हूँ कि इनको समझ ही नहीं, इनको क्या भारत सरकार के में जो बैठे हुए हैं उनको ही नहीं पता लग रहा कि हमने क्या करना है। और कभी मतलब मास्क के ऊपर प्रेशर इतना डाल देते हैं, कभी डिस्टेंस, और खुद सब बातें किए जाते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस पे ये सरकार जो है बिल्कुल भी फिल रही है। और वैसे भी महंगाई के पूरी तरह से हिमाचल सरकार भी और केंद्रीय सरकार भी जो है वो लोगों की अपेक्षाओं पे इस मुसीबत की घड़ी पे नहीं होती। तो किस तरह देखते हैं मैम, क्योंकि अब आपको अनुशासन, क्योंकि कांग्रेस जो है इस समय वजूद जो है वे उनका अपना तलाशने में लगी है, या कह सकते हैं कि एकत्रित होने की आवश्यकता जो है अब कांग्रेस को देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको जो है अनुशासन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, तो क्या मानते हैं कितना जो है क्या महत्वपूर्ण आपको जिम्मेदारी दी गई है, इस समय कितना जरूरी है? मैं समझती हूँ कि बहुत ही, जैसे आपने कहा कि जैसे सदन में गर्जे क्या, यहाँ भी मेरा रोल यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ गर्जने की बात नहीं, यहाँ समझाने की, सब कुछ साथ लेने की बात है। उनमें ये बात डालनी है कि हम कांग्रेस को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, प्रदेश में दोबारा लड़ना चाहते हैं, तो हमें इकट्ठे होकर अनुशासन के साथ चलना है। मनमुटाव हर जगह होते हैं, लेकिन मनमुटाव को बैठ के जो है वो सुलझाया जा सकता है। जिस तरह से आप मीडिया में चले जाते हैं या वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, उसको मैं सोचती हूँ कि ख़त्म करने के लिए आपस में बैठ के एक बार बात करने की बड़ी आवश्यकता है। मेरा जोर इसी तरह इसके ऊपर होगा कि हम इकट्ठे बैठ के बातों को सुलझा सकें। उनके जो मनमुटाव है या जो उनके दिलों में किसी के प्रति भी कुछ शंकाएं, उनको दूर किया जा सके। सबसे बड़ी मेरी ये होगी, पहल होगी, जिससे कि इस पार्टी को मजबूत किया जा सके हिमाचल। तो मैम प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने को हैं, ऐसे में जो है अपनी जो विकास की गाथाएं हैं वे हर मंत्री प्रदेश के हर जिले में जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जो है वे बता रहे हैं कि हमने इतना विकास करवा दिया, इतने नौकरियां दे दी। मुझे तो समझ नहीं आती कि विकास हुआ कहाँ है। विकास की परिभाषा इनके लिए क्या है? सिर्फ भाषणबाजी ही क्या विकास की परिभाषा है? क्योंकि जितने भी इन्होंने उद्घाटन किए, जो हमारी सरकार के टाइम पे चले हुए काम थे, उन्हीं के उद्घाटन किए।
इन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा इन्होंने यहाँ पे धर्मशाला में वो किया था उद्योगों के लाने के लिए, कुछ नहीं आया। हजार मतलब पैसा खर्च कर दिया और कहा कि हम इतने 1000 करोड़ ला रहे, कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं भी सड़कों का जितना बुरा हाल इन 3 सालों में मैंने देखा, कभी नहीं देखा। आप देरा से आप नगरोटा सुनिया की तरफ जाओ, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम खड्डों में आ गए। इसी तरह से जहां से ये मंत्री हैं विक्रम जी, इनके आप ढलियारा से डाडा और टेरेस की तरफ जाओ तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ कभी सड़क थी। तो कहाँ विकास होगा? बातों में, माइंस में जितनी ज्यादा हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, वो किसी के जमाने में नहीं हुई। लोग बोल रहे हैं, उस पर कोई सुनाई नहीं हो रही। अब बच्चों का प्राइवेट स्कूलों का देख लीजिए, कभी कह देते हैं कि भाई नहीं वो स्कूलों की ऐसे लेंगे, फिर कह देते हैं नहीं स्कूल फीस ले। मतलब कोई इनका कार्यक्रम, कोई इनके सामने ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसके ऊपर ये चल सके। कोई इनके सामने ध्यान नहीं है, कोई इनके सामने प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसा जो है कि इस प्रदेश को आगे ले जा सके, कुछ नहीं। तो मैम किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस समय जो मुद्दे हैं बहुत ज़्यादा है जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है उसको उठाने में या जनता के सामने उठा रहा है। आप रोज देखिए मुकेश अग्निहोत्री जी की आ रही है, राठौर बोल रहे हैं, और भी सारे बोल रहे हैं, आशा जी बोलती है, हर कोई जो है एमएलए बोल रहा है, एक्स एमएलए बोल रहा है। सेशन के दिनों में इतना ज्यादा जो हमारा विपक्ष था, जो हम लोग थे, उनके ऊपर हावी थे। ऐसा नहीं है रोज। और कुछ मैं ये समझती हूँ कि मीडिया का भी वो है, मीडिया उनको कितना दे पाता है, कितना नहीं करता, उनकी अपनी कंपल्शंस भी हैं। बड़े बड़े हाउसेज हैं जिनका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, वो उसी तरह से दे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं उठा रहे। अगर ना उठा रहे होते तो लोगों में ये जागृति कहाँ से आती? तो इसलिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर बोला जा रहा है, हर चीज़ को लाया जा रहा है, गवर्नमेंट के ध्यान में लाया जा रहा है, सरकार को बताया जा रहा है कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। लेकिन क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी है, उसी मदहोशी में ये चल रहे हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने आप गलत थे, कितने आप ठीक। तो ये थी हमारे साथ विप्लव ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को साथ लेकर चलना है और सभी को साथ लेकर चलते हुए जो है 2022 में जो है वे कांग्रेस जो पार्टी है उसे सत्ता में लाना है, ये लक्ष्य लेकर जो है विप्लव ठाकुर चलती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर कहा कि पंचायत चुनावों के बाद जो है वे एक बैठक करेंगी, उस बैठक में जो है वे आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और 2022 में सत्ता में किस तरह आना है, किस तरह एकजुट होकर चलना है, इस तरह की रणनीति बनाई जाएगी। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।